सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम जो तृतीय सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के पाठ्यक्रम में 29वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। 29th सेशन पर हम अब पहुंच चुके हैं। जो बीए बीएसडब्ल्यू के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को कहानी संकलन नामक एक पुस्तक रखी गई है। उस पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम। अब हम इस 29th सेशन 29वें सत्र पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, घायल शहर की एक बस्ती कहानी। घायल शहर की एक बस्ती कहानी मोहनदास नैमिषराय ने लिखा है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक मोहनदास नैमिषराय का जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। मोहनदास नैमिषराय का जन्म 5 सितंबर 1949 5 सितंबर 1949 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। वे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेरठ कॉलेज ऑफ मेरठ, जो मेरठ कॉलेज में प्रवक्ता लेक्चरर के रूप में काम किए। 6 वर्ष तक भारत सरकार के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान में संपादक के रूप में काम किया उन्होंने। जो नैमिषराय ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। अब वे नई दिल्ली में अपने घर में निवास कर रहे हैं। वे मराठी और हिंदी दलित नाटकों पर शोध कार्य भी किए हैं, अर्थात जो पीएचडी एमफिल जैसे जो विषयों पर वे शोध भी किए हैं, आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। तो इस प्रकार नैमिषराय जो एक प्रतिभावान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। नैमिषराय की प्रमुख कृतियां, जो आधुनिक हिंदी लेखक नैमिषराय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। उनके कविता संग्रह हैं सफदर एक बयान, आग और आंदोलन, और उनके आत्मकथा की पुस्तकें हैं अपने अपने पिंजरे, जो अपने अपने पिंजरे ये 2 भागों में प्रकाशित है। कहानी संग्रह, जो नैमिषराय के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: आवाजें, हमारा जवाब, दलित कहानियां आदि उनके कहानी संग्रह हैं। इनके श्रेष्ठ उपन्यास इस प्रकार हैं: जख्म हमारे, क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर्व, आज बाजार बंद है, झलकारी बाई, महानायक, BR अंबेडकर, गया में एक अधदलित आदि इनके उपन्यास भी हैं। तो इनके नाटक हैं, नैमिषराय के नाटक अदालतनामा, हेलो कॉमरेड इनके श्रेष्ठ नाटक हैं। जीवन चरित्र भी लिखे हैं ये। वीरांगना, झलकारी बाई इनके जो जीवन चरित्रात्मक पुस्तक है, ये संपादक के रूप में काम किए हैं। बयान मासिक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं नैमिषराय। वे भारतीय दलित आंदोलन का भारतीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक लिखे हैं। यह 4 भागों में प्रकाशित हुई है। इनको अलग अलग प्रतिष्ठानों, सरकार से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्मृति पुरस्कार, वाणिज्य हिंदी ग्रंथ पुरस्कार, महेश तिवारी सम्मान पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी वे
ले चुके हैं, ऐसे पुरस्कारों से वे पुरस्कृत हो चुके हैं। तो ये कहानी है घायल शहर की एक बस्ती। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। घायल शहर की एक बस्ती, यह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों पर लिखी गई कहानी है जो मेरठ शहर में बार बार होते रहे। जो नैमिष राय, मोहनदास नैमिष राय इन दंगों को बहुत नजदीक से देख चुके थे। तो उस कहानी का सारांश हम संक्षिप्त में देखेंगे। घायल शहर की एक बस्ती, यह मेरठ शहर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की कहानी है। नैमिष राय ने 20 वर्ष पहले ही इसे लिख चुके थे। जो 20 वर्ष पहले मेरठ में 144 धारा के अनुसार, जो 144 सेक्शन के अनुसार जो कर्फ्यू लागू किया गया था, एक दिन ऐसा जो वक्त आ जाता है, ऐसा संदर्भ है जो मोहनदास नैमिष राय देखते हैं अपने आंखों से। जो कर्फ्यू है शहर में, मेरठ शहर में तनाव था, मारकाट हो रही थी, घर जल रहे थे, रिक्शे और लोग जलाए जा रहे थे, तो जल रहे थे। यह शहर के इस बस्ती पर, एक छोटी सी बस्ती पर भी पड़ रहा था। शायद वहां नैमिष राय रहा करते थे या उस बस्ती को नजदीक से जो हर दिन देखते रहते थे। इस बस्ती में मेरठ का कल्लू, बिहार के राम लखन और उनके रिक्शे जल जाते हैं। रिक्शों के साथ कल्लू और राम लखन को भी जला दिया गया रहता है। नत्थू और उसका लकड़ियों का अड्डा जलने का चित्रण भी वे देख चुके रहते हैं। जो इस कहानी में वह वर्णन आता है, नत्थू का लकड़ियों का अड्डा, लकड़ियों के टाल के साथ ही उसे जला दिया गया रहता है। मेरठ शहर के इस बस्ती के नूर कसाई का दुकान, रघु का होटल आज बंद हो गए हैं, क्योंकि कर्फ्यू होने के कारण किसी दुकान, व्यापार अथवा जो लोगों की हलचल, 5 लोगों से अधिक या 3 लोगों से अधिक मिलना जुलना सब बंद है। नूर कसाई और रघु का होटल सभी दुकानें बंद हैं। रामनाथ की फॉर्चून की दुकान, किराने की दुकान टुकुर टुकुर करते चल रही है, क्योंकि रेशन की आवश्यकता होती है, तब छिप छिप कर खोलता है, फिर बंद कर लेता है। इसी बस्ती में जो इन दंगों से पहले इसी बस्ती में छतों पर राजू और यासीन जैसे बच्चे मिलजुल कर अपने घरों के छतों पर पतंग उड़ाते थे। लेकिन आज माहौल बिगड़ गया है और सबके मन में दहशत छा गई है। उस मोहल्ले में मुस्लिम अजलबी को बच्चा पैदा हुआ तो हिंदू दाई अर्थात नर्स जैसा काम करने वाली सुमरती बिना देर के डिलीवरी कराने अथवा जच्चा को मदद करने पहुंच जाती थी। हरिया के प्रश्न पर सुमरती बच्चा चांद जैसा है कहने पर हरिया उस दिन जो सुमरती को पूछता है अजलबी का बच्चा कैसा है, क्षेम से है कि नहीं, इस प्रश्न पर सुमरती उत्तर देती है कि बच्चा चांद जैसा है, अजलबी का बच्चा चांद जैसा है कहने पर दलित जाति का हरिया खुश होकर अजलबी के बच्चे को जुग जुग जीने की दुआ करता है, युग युग जीने की दुआ करता है। लेखक नैमिष राय तो ऐसी एक कहानी जो जहां भाईचारे की दुनिया है और उसी शहर में जो दंगा फसाद हो जाते हैं, ऐसी कहानी नैमिष राय 15-20 वर्ष पहले ही लिख चुके थे, लेकिन वह देर से जो पत्रिकाओं में छपी थी। तो आज इन दंगों का असर इस छोटी सी जहां जलबी रह रहे हैं, सुमरती रह रही है, जो
ऐसे कल्लू, राम लखन, नत्थू जैसे लोग रहे हैं। दंगों का असर इस स्लम बस्ती पर भी हुआ है। जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे बस्ती में सन्नाटा भी छा गया और पुलिस द्वारा लोगों की गिरफ्तारियां भी बढ़ती गई। जो ये घायल शहर की एक जो बस्ती थी मेरठ शहर की, मेरठ शहर में और बस्ती के आसपास के मोहल्लों में गिरफ्तारियां भी होने लगी और रात होते सन्नाटा भी छा गया। 2 साल पहले ऐसे ही दंगे हुए थे। 2 साल पहले इन्हीं दंगों में सुमंगली का पिता मारा गया था, उसकी हत्या हो गई थी। अब सुमंगली और उसकी माँ बेटी अब सब्जी बेचकर जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनकी जिंदगी चलाने वाला, उनको रात कमाई करके डालने वाला घर में कोई नहीं था। चारों तरफ स्मशान मोम छाया हुआ था। चारों तरफ, मोहल्ले के चारों तरफ स्मशान मोम छाया हुआ था। किसी का आना जाना बोलना सब बंद है। गली के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में बाईं ओर के टूटे मकान में सोई 20 वर्ष की बेटी सुमंगली रात भर डर के मारे मां से लिपट लिपट कर सो रही थी। 2 साल पहले पिता मर गया है, आज फिर ये दंगे शुरू हो गए हैं। इनको जान का भय भी सता रहा है। वो रात भर सोती नहीं। 20 वर्ष की जो युवती डर के मारे मां को लिपट लिपट कर सो रही थी, डर रही थी। 2 वर्ष पहले के जख्म ताजे होते जा रहे थे उनके। रात में यह निम्न तबके की बस्ती भयानक गड्ढे में फिसलती जा रही थी। यहाँ के लोग खूब डरे हुए थे। तो इस पाठ का उद्देश्य, जो प्रथम भाग घायल शहर की एक बस्ती पाठ है, इसका प्रथम भाग पाठ का उद्देश्य जो दलितों के हमदर्द लेखक मोहनदास नैमिषराय का परिचय देना, लेखक के समग्र साहित्य का परिचय देना, सांप्रदायिक दंगों का आंखों देखा हाल बताना इस पाठ का और लेखक का उद्देश्य है। कहानी के पात्र रामनाथ फॉर्चून अर्थात किराने की दुकान वाले, नूर कसाई, रघु होटल वाले आदि पात्रों का परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य है। कल्लू, राम लखन जो दोनों रिक्शे वाले और नथु जैसे लकड़ी बेचने वाले की जो हत्या, जो जलाकर हत्या किस प्रकार की जाती है, इसका परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। जो छात्रों को जानकारी इसी प्रकार छात्रों को यह जानकारी मिलती है। दलितों के हमदर्द लेखक मोहनदास नैमिषराय का परिचय यहाँ छात्रों को होता है। लेखक के समग्र साहित्य का परिचय होता है। पाठकों को लेखक मेरठ में बार बार होने वाले सांप्रदायिक दंगों का आंखों देखा हाल इस कहानी द्वारा बताते हैं। छात्र पाठक ये भी जान जाते हैं। छात्रों को कहानी के पात्र रामनाथ फॉर्चून की दुकान वाले, नूर कसाई, रघु होटल वाले आदि का परिचय मिलता है। इन पात्रों का परिचय होता है। इस कहानी में कल्लू, रामलखन रिक्शे वाले और नथु जैसे लकड़ी बेचने वाले निरीह लोगों की हत्या किस प्रकार निर्दयता से की जाती है, इसकी जानकारी पाठकों और छात्रों को मिलती है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न है, आवाजें किसका कहानी संग्रह है? तो बहुविकल्पीय उत्तर हैं अ प्रसाद, ब मन्नू भंडारी, क मोहनदास नैमिषराय, ड नासिरा शर्मा। हम देख चुके हैं कि आवाजें मोहनदास नैमिषराय का जो कहानी संग्रह है, तो सही उत्तर हुआ क। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। छतों पर राजू और यासीन क्या उड़ाते हैं? जो उत्तर हैं अ पतंग, ब कबूतर, क झंडा, ड पैराचूट। दंगों से पहले जो राजू और यासीन अपने घरों के छतों पर पतंग उड़ाते थे, तो सही उत्तर हुआ अ। तो इस प्रकार पहला भाग यहाँ को समाप्त होता है। जो
इसकी अधिक जानकारी कहानी संकलन जो संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, इसे पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।